लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। फरिश्ते कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आपने पहला मंजर देखा ना कि एक शख्स लेटा हुआ है, दूसरा उसके सर पे चट्टान मारता है और उसका सर रेजा रेजा होता है, वो शख्स है जो नमाज तो पढ़ता था, नमाज नहीं पढ़ता था, ऐसा नहीं, नमाज पढ़ता था लेकिन नमाज कज़ा करके पढ़ता, यानी वक्त तो गुजार करके पढ़ता था। इसका अंजाम है जो वक्त तो पढ़ रहा है लेकिन टाइम गुजार के पढ़ा है, यानी जोहर की पढ़ी तो फिर असर की छोड़ दी और फिर असर की नमाज मगरिब में पढ़ ली, कज़ा कर। आजकल तो बेचारों को मसला ही पता नहीं है, सीखा ही नहीं इतना दीन। मैं एक बहुत बड़े शहर की तरफ जा रहा था, लखनऊ से एयरपोर्ट से निकला तो एक बहुत बड़े मुबारक शहर में, बरकत वाले शहर में, जहाँ बहुत बड़ा मज़ार है, बड़ा सुन्नियों का बड़ा मशहूर शहर है, नाम नहीं लूँगा इसलिए कि मुबारक शहर है। वहाँ के कुछ लोग मुझे एयरपोर्ट पे लेने आए थे, दोपहर के 3 बज रहे थे। मैंने कहा कहीं रोक दो ताकि जोहर की नमाज पढ़ लूँ। उन्होंने कहा सैयद साहब अब तो नमाज कज़ा हो गई, आप पढ़ के क्या करेंगे, वहीं घर चल के पढ़िएगा। मैंने कहा मेरे अजीज किसने कह दिया, अभी तो 3 ही बज रहे हैं, नमाज कैसे कज़ा हो गई। तो कहा कि मस्जिदों में जमात खत्म हो गई तो नमाज कज़ा हो गई। मैंने कहा सुभान अल्लाह, क्या मेरी कौम का हाल है कि नमाज कज़ा कब होती है यह भी इनको पता। सीखो, कम से कम इतना इल्म तो सीखो कि सही तौर पे तुम्हारी नमाजें हो जाए, नमाज के मसाइल सीखो। नहीं आता उलमा अहले सुन्नत के पास आओ, सुन्नी दावत इस्लामी आपके दरमियान मौजूद है, अहले सुन्नत की और तंजीमें तहरीकें आपके दरमियान मौजूद है, यहां आकर के सीखो। सीखो, इतना इल्म सीखना फर्ज है जिससे कम से कम सही तौर पे इबादतें कर सको। अगर नहीं सीखोगे तो जहन्नम में जाने के लिए तैयार हो जाओ। हदीस पाक का मफहूम है, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं बाज लोगों को अल्लाह बगैर हिसाब के जहन्नम में डालेगा, बगैर हिसाब के बाज लोगों को जहन्नम में डालेगा। पूछा गया या रसूल अल्लाह बेहिसाब जन्नत में डालना तो समझ में आता है, बेहिसाब जहन्नम में डालना वजह क्या होगी। हुजूर फरमाते हैं उनको इल्म सीखने का मौका मिला था और उन्होंने फराइज इल्म भी नहीं सीखे, इसलिए अल्लाह उनको बगैर हिसाब जहन्नम में डालेगा। इतना तो सीखो। अरे नमाज लोग बगैर सीखे बाइक चलाएंगे सीख कर, कंप्यूटर चलाएंगे सीख कर, कारोबार करेंगे सीख कर, नमाज बगैर सीखे पढ़ेंगे। नमाज पढ़ेंगे, पूरी नमाज में जबान भी नहीं हिलेगी, ये नमाज पढ़ना है मेरी कौम का। और फख्र से कहते हैं हम तो पंजवक्ता है अल्हम्दुलिल्लाह। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेरी उम्मत के बाज लोग 40-40, 80-80, 60-60 साल तक नमाज पढ़ेंगे मगर वो नमाजी नहीं होंगी। पूछा हुजूर क्यों, कहा उनको नमाज पढ़नी नहीं आती। पूरी नमाज में जबान तो हिले, हर जगह जबान कैची की तरह चल रही है, नमाज में बेचारी इतनी मुअद्दब है हिलती ही नहीं। ये नमाज पढ़ना नहीं है, ये नमाज सोचना है। पढ़ने की तारीफ कम से कम फुकहा के नजदीक ये है कि तुम इतनी आवाज से पढ़ो कि तुम्हारे कान खुद सुन सके। अगर इतना भी नहीं किया तो आपकी नमाज ही नहीं है। नमाज सोचने के लिए नहीं कहा गया, नमाज पढ़ने के लिए कहा गया। अब ये मसला आप कहां सीखेंगे। अब मैं तकरीर में अगर आपको नमाज सिखाऊं तो फिर क्या बात है। तो आपको उलमा के पास आना होगा, मुबल्लिगीन के पास आना होगा, अहले हक के पास आना होगा। नमाज सीखो, सीख करके पढ़ो। और लोग कहते हैं अरे कैसे ही पढ़ो मौलाना सब चलता है। अगर कैसे ही पढ़ो सब चलता है तो हुजूर ने ये क्यों कहा सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली, नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते हुए देखते हो। कैसे भी थोड़ी नमाज चलती है, ये सब झूठ है, मक्र फरेब है, जाहिलों की जमात की बोली है कि नमाज कैसे ही पढ़ो चलता है, सब चलता है। सब नहीं चलता। कुरान कहता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे नबी की जिंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। नमाज सीख करके पढ़ो। तो नमाज कज़ा जो करते हैं उनके सरों को ऐसा कुचला जाएगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह आपको, मुझे, हम सबको जहन्नम की आग से बचाए, अल्लाह हमें गुनाहों से बचाए। आओ गौर करें, फिक्र करें, गुनाहों से सच्ची तौबा करें, अल्लाह की बारगाह में रोए गिड़गिड़ाएं, अल्लाह को मनाएं। मौला आज से पहले हमसे भूल हुई है, हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, पलटें,
دیکھو اگر چاہتے ہو ہندوستان کے حالات بدلیں، بیت المقدس کے حالات بدلیں، شام یمن کے حالات بدلیں، عراق کے حالات بدلیں، یعنی پوری دنیا کے حالات بدلیں، ایک ہی طریقہ ہے، اللہ کی طرف رجوع کرو، رجوع کرو، رو گڑ گڑاؤ، دعا کرو۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور اللہ کی طاقت اتنی بڑی طاقت ہے کہ جب بھی مسلمان کمزور رہا لیکن اللہ کی طرف رجوع کرتا رہا تو اللہ نے اس کی مدد کے لیے فرشتوں کو نازل کی۔ دیکھو بدر میں ہم صرف 313 تھے اور سامنے 1000 کا لشکر تھا۔ بدر میں ہمارے پاس، مسلمانوں کے پاس، حضور کے غلاموں کے پاس صرف 8 لوگوں کے پاس تلوار تھی، وہ بھی بعض لوگوں کی زنگ آلود تھی، بعض لوگوں کی ٹوٹی ہوئی تھی۔ پھر بھی کس طریقے سے کامیابی ملی؟ اللہ نے فرشتوں کو نازل کی۔ آج بھی وہ جبل ملائکہ بدر کے میدان میں موجود ہیں جہاں فرشتے نازل ہوئے تھے۔ اللہ نے کامیابی عطا کی۔ فرشتوں کو اگر نازل ہونا ہے تو کب نازل ہوں گے فرشتے؟ جب ہم اللہ کے دین پہ عمل کریں گے، ہم رجوع کریں گے، مسجدوں کو بھر دو، فجر کی نماز میں عید کا سما کر دو، چہروں کو داڑھیوں سے سجا لو۔ یہ مت سوچو داڑھی رکھیں گے تو کیسے لگیں گے، ارے کیسے لگیں گے، حبیب خدا کا نور ملے گا تو کیسے لگیں گے۔ اگر داڑھی کالی ہو تو بہت خوبصورت لگتی ہے، اور سفید ہو جائے تو پھر حضور کی حدیث ہے اللہ سفید داڑھی والوں کی دعا کو رد کرنے میں حیا فرماتا ہے۔ کالی ہو تو خوبصورت لگے، سفید ہو جائے تو قدرت کی رحمتیں حیا کرے۔ سوچو تو صحیح کیا شان ہے داڑھی کی، لیکن مسلمان سوچتا ہے اور شیطان کے مکر میں پھنسے ہوئے۔ توبہ کرو، پلٹو۔ بالخصوص جوان کسی قوم کا سرمایہ ہوتا ہے۔ جس قوم کا جوان سنور جاتا ہے اس قوم کی تاریخ سنہری حرفوں سے لکھی جاتی ہے۔ جس قوم کا جوان عیاش اور آوارہ ہو جاتا ہے پھر اس قوم پر تباہی آتی ہے۔ اور یہ جملہ یاد رکھنا، کچھ یاد رہے یا نہ یاد رہے، آخری بات یاد رکھنا، جس قوم کو قرآن اور حدیث کی نصیحتیں نہیں سدھارتی، جس قوم کو قرآن اور حدیث کی نصیحتیں نہیں سدھارتی، پھر اس قوم کو سدھارنے کے لیے اللہ کافروں کی تلوار کھڑا کر دیتا ہے۔ اس سے پہلے کہ کافر اور کفر کی تلوار تمہاری گردن پہ آئے، سدھر جاؤ، نیک بنو۔ اگر نہیں پلٹے اللہ کی طرف، آنے والے حالات آج سے زیادہ بھیانک ہوں گے۔ کہیں پناہ نہیں ملے گی، اس لیے کہ جس سے قدرت پناہ چھین لیتی ہے اس کو دنیا کی کوئی طاقت پناہ نہیں دیتی۔ آؤ، رو، رجوع کرو، توبہ کرو، گناہوں سے باز آ جاؤ، اپنے اللہ کی طرف پلٹو۔ انشاءاللہ جب اللہ کی امان مل جائے گی تو دنیا کی ساری طاقتیں تمہارے سامنے سرنگوں ہو جائے گی۔ کمنٹ شیئر ضرور کریے۔